काटो, देखिएगा। सर। हाँ बेटा बोलो। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखो बहुत शानदार सवाल है। किसी एपी का तीसरा पद तीसरा सबको भी पता है यार। अच्छा शैलेंद्र भैया। चलो, a+2d तीसरा पद कितना बताया आपने? हाँ, तीसरा पद कितना है बेटा? 4। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पद 4 है। देख बेटा पूजा, तीसरा पद 4, 9वां पद 8 -8 है ना? हाँ, अब बोलो 9वां पद बोलो भाई साहब। a+8d कितना हुआ? ऋण का 8। ये बन गई समीकरण। अब भैया सर इसको, हाँ बेटा बोलो। मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। यार बेटा तेरा नेट कमजोर होगा यार, क्योंकि बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। सबको दिखाई दे रहा है बेटा। शेलू, आपका जो नेटवर्क है ना वो कमजोर है। आप टावर के नीचे चले जाओ बेटा, टावर होगा, ढूंढो वहां टावर होगा आसपास। आसपास टावर में के नीचे जाओ जाओ टावर में जाओ। चलो सर आपका लोगो ही दिखाई दे रहा मेरे को। हाँ, मैं राजेश गोमे बोल रहा हूँ। ये मेरा फोटो देख लो आप, फोटो। चलो यह लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस और ये प्लस। देखो भैया ये माइनस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है ना, माइनस का। ये प्लस का है ना, माइनस का। भैया माइनस प्लस खत्म। ऋण के 8d और धन के 2d। ऋण के 8d धन के 2d कितने हो गए भाई साहब? ऋण के 6d बराबर 8 और 4 12। तो भैया मुझे बताओ d बराबर कितना होगा? d बराबर होगा ऋण का कितना? ऋण का 6। ऋण का 6 होगा ना, तो 6 से काटो, 6 दूनी 12। तो बताओ भैया d बराबर कितना आया? ऋण का ऋण 2। d बराबर आया हमारा ऋण 2। अब d का मान हम कहाँ लिखेंगे? 1 में लिखो, ऐसा लिखो बेटा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोलो, a+2d बराबर कितना? 4। a की जगह कितना बैठेगा? a तो निकालना है, a तो भैया निकालना है 2। d की जगह कितना आएगा? d की जगह ऋण का 2। 4। तो बोलो बेटा d बराबर कितना? सॉरी a प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4 है ना? 2 दूनी 4। अब ये ऋण का 4 उठ के उधर जाएगा तो धन का 4 हो जाएगा। ये उधर गया तो क्या हो गया? तो a बराबर हो गया आपका 4 धन 4, मतलब कितना? 8। तो a का मान हो गया 8। d का मान कितना हो गया? d का मान कितना? -2। ऋण का 2। a 8, d ऋण के 2। तो 2 मिनट। अब कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो माना n-वा पद
शून्य होगा। माना nवा पद शून्य होगा a प्लस अब nवा पद क्या है? nवा पद कितना है? nवा पद 0 है, दिस इज 0। a कितना है आपका, बोलो? a 8 है। d कितना है? -2 माइनस के 2 है ना। अब देखो धन के 8 उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऋण के 8। अब ऋण के 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। ये ऋण से ये ऋण कट गया, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो भैया n-1 बराबर कितना? 4। तो n बराबर कितना? 4 + 1 ऋण का 1 उधर गया तो ऋण का बराबर 5। n बराबर 5। पदों की संख्या कितनी आई बेटा? 5। देखो मेरे भी 5 आई है, बिल्कुल सही। तो ये सवाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2-2, 3-3 बार कर ही लेना बेटा, क्योंकि इसके आने की जी 100% गारंटी में ले रही हूं। इस पे लिख दो 100% गारंटी और क्वेश्चन में लिख दो गोमे सर। इसमें का एक और आएगा, चलिएगा। अब हाँ, तो अब इसके बाद में आपके लिए अगला प्रश्न है, और वो भी अगला प्रश्न भी मैं आपको करा रहा हूं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। लिखो बेटा, किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी एपी के प्रथम और अंतिम, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? और इनका योग क्या है? ये हमारा प्रश्न है भैया, है ना। तो प्रथम और अंतिम पद हमें दिया है, ठीक है ना, और सारवंतर 9 दिया, यानी कि डी बराबर तो आपको दिया है 9, और ए यानी प्रथम पद दिया है 17, और अंतिम पद यानी कि एल दिया है आपको 350। लास्ट टर्म इज एल इज 350। अब ये कहता है कि इसमें कितने पद हैं? पद कितने हैं? पदों की संख्या निकालना भैया। तो पदों की संख्या निकालना मतलब क्या निकालना आपको? n। क्या निकालना? n। क्या निकालना? n। पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। नंबर ऑफ टर्म
एन निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा बेटा आलोक? ए प्लस नहीं ए वो n प्लस n। ऐसे तो कुछ कितनी पढ़ाई कर रहे हो? सर 2 मिनट। कौन सा सूत्र लगेगा? सर ए प्लस n l बराबर a प्लस n माइनस सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो बेटा वो तेरा नेट है ना, नेट वो टावर के नीचे चले जाए दोस्त। टावर के नीचे नहीं जा रही है तू सर यार, टावर के ऊपर बैठे। क्योंकि तेरा क्या है उधर टावर नहीं मिल रही है मोबाइल में, हमारे तो इधर टावर मजबूत है, हम तो टावर के नीचे बैठे हैं बेटा। हाँ उसे दे ना पेंटी वाला नंबर अपने में। चलो एल बोलो बेटा, एल कितना है? 350। 350। कभी कभी सटी आ जाती है। ए कितना है? 17। डी आपका है 9। अब 350 बटे 9। ये 17 उठ के इधर आएंगे भाई साहब तो ऋण के हो जाएंगे ना, गुणा में 9 है ना, 10 में से 7 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, फिर 3 और 9 गुणा में है तो आ गए बट्टे में, 9 बट्टे में आ गए ना। अब 9 से ये दिख रहा है बेटा, इसमें देख तो। हाँ सर दिख रहा है। तो 9 से काटना भैया हमको 333। अब 9 का पाड़ा बोलो, 9 तिया 27 बचेंगे 6 पड़ोसी को दिए तो भैया 6 पे 3 63 हो गए, 9 सत्ते 63 तो 37 बार कट गया। तो यहाँ लिख देंगे बेटा n-1 बराबर 37। तो भैया मेरे ये बताओ n बराबर कितने आ जाएंगे? 37 और 1 38 होंगे ना भाई साहब। तो देखो n बराबर 38। यस, पदों की संख्या निकाली मैंने। इसमें कितने पद हैं? तो बोले इसमें 38 पद हैं। n इज इक्वल टू 38। अब इन पदों का योग भी ज्ञात करना है। उसका कहना है कि 38 पदों का योग भी ज्ञात करो। ये जो 38 पद हैं इनका योग भी ज्ञात कर लो, डोंट वरी। 38 पदों का योग निकालना भाई साहब। कितने पदों का योग निकालना है? 38 पदों का योग निकालना है। और बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल सवाल है। देखो ये बताओ मुझे तो तुम कि a बराबर कितना दिया है? a बराबर 17। l बराबर कितना? 350। और n बराबर 38। तो भैया 38 पदों का योग निकालना है और 38वें नंबर पे कितना है? 350। क्योंकि अंतिम मतलब 38। आखिरी पद कितना है? आखिरी पद 350 है और टोटल कितने पद है? 38 है। तो 38वें नंबर पे कौन खड़ा है? 350 नंबर 350 है। समझ गए ना? तो आपको n पदों का योग निकालना है तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l। समझे कि नहीं? तो भैया ये हो जाएगा आपका, बोलो n कितना? बोले 38 बटे 2। a कितना है? 17। l कितना है? 350। 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, किसको दिया? 2 नाम 18। 7 और 0 7, 1 और 5 6, 3 का 3 है ना? तो भैया ये आपका सवाल हो गया। 19 सत्ते 19 पंजे 95, 19 छंकी 114, 19 सत्ते 133, 133 का 3 हासिल लगा 13। 19 पंजे 95, 19 छंकी 114
और ये हो गया 127 का 7, हासिल लगा 12। 19 तिया 57 और 12 तो हो गए 69 और ये 69। तो भैया ये सवाल है हमारा 6973। 38 पदों का योग कितना आया? 6973। ये 38 पदों का योग है, ठीक है ना। इस फार्मूले से अपन ने करा, समझे कि नहीं? अच्छा, डी कितना था बेटा, मालूम है कुछ? हाँ सर। डी कितना था इसमें? 9। डी 9 था ना? डी 9 था ना? 9। अब देखो, ये कभी तुम्हारे दिमाग में ये फार्मूला नहीं आया, तुम तो बोलो नहीं सर हमारे दिमाग में सर दो फार्मूले मत बताओ सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हमको तो वो एक ही फार्मूला याद है। तो अब आप तो बोलेंगे सर हमको तो इससे ही समझ आता है सर, ये को नया क्या ले आया। डोंट वरी, आप इससे भी कर सकते हैं, उत्तर यही आएगा, क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिएगा, एन बोले तो 38, ऋण का 1 और डी कितना 9 और ये कोष्टक बार। अब देखिएगा आप, इससे ये कट गया 19 बार और ये आपका एस 38 बराबर 19 कोष्टक 17 दूना 34 और 38 में से कम करो तो 37 और गुणित में 9 और ये देखिएगा आप, ये 38 बराबर 19 और ये कितना हो गया भैया 34 प्लस 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6 9 तिया 27 और 6 33 है ना 33। फिर एस 38 बराबर 19 और गुणा में 7 और 3 4 और 3 7 3 3 6 और फिर 3 और इनका गुणा करेंगे, देखो सेम आया कि नहीं, देखो 19 गुणित 367 वही आएंगे ना 6973 ही आना है। देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि भाई आपको अगर ये दिमाग में आ जाए तो इससे कर दो, अगर वो ये नहीं आ रहा तो उससे भी कर सकते हैं, वही उत्तर आना है, नो चेंज। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सरल लगे आप उसका उपयोग करें, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में भैया अगला जो सवाल है वो और भी अच्छा शानदार सवाल है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो सवाल है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना। देखो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो कंफ्यूज नहीं होगा, मगर जिसकी प्रैक्टिस कम है, जिसने 1000 बार कसरत कर रखी है वो तो कर लेगा, मगर जिसने केवल 10 बार ही करी है वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो भैया किसी भी काम को हमें अगर उसको अच्छी से अच्छा सीखना है तो उसको 1000 बार करना पड़ता है ना। जैसे महान ब्रूस ली का नाम सुना होगा तुमने। ब्रूस ली हर प्रकार के पंच को, जितने भी पंच उसको आते थे, वो हर पंच को 1000 बार करता था। उसका हर पंच कितनी बार प्रैक्टिस करता था वो, उस पे 1000 बार करता था। तो जब भी वो पंच मारता था तो 1000 बार करने की प्रैक्टिस उस पंच के अंदर होती थी, तो सामने वाला एक ही पंच में फेल हो जाता, उसके आगे टिक ही नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि उसने उस पंच को 1000 बार करा लिया। तो जितनी बार करोगे उतने ज्यादा मजबूत और परिपक्व हो जाओगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जितनी मेहनत करता है यूनिवर्सल कहो या प्रकृति उसको उतना ज्यादा देती है। तो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद 16 है और सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिएगा बहुत शानदार सवाल आपके सामने। तीसरा पद में पूजा से पूछूंगा, तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे? तीसरा पद अभी थोड़ी देर पहले अपन ने
शायद देखो आप कॉपी में हमने लिखा था तीसरा पद। चलो कोई बात नहीं, देख के बताना। हाँ कुलदीप बेटा तीसरा पद बोलो। कुलदीप भाटी तीसरा पद 12। इसमें देखो तीसरा पद कितना है 16। चलो कोई बात नहीं है ना। कुलदीप भाटी जी, भाटी साहब बोलेंगे तीसरा पद बोल बताएंगे भाटी साहब। चलो सेकंड भाटी, सेकंड भाटी कौन है? अर्चना। अर्चना बता बेटा। सेकंड अर्चना भी भाटी लगाती है ना बेटा? नहीं पवार है, अर्चना पवार है। सॉरी सॉरी, ये भाटी नहीं है। हाँ बेटा बता बेटा अर्चना क्या लिखूं तीसरा पद? अर्चना बेटा आवाज गला बैठ गया क्या बेटा? अर्चना का गला बैठ गया, बुखार आ गया पढ़ाई के नाम से। पढ़ाई के नाम से बुखार आ जाता है। आवाज आवाज खत्म हो गया, ज्यादा बोर खाली आवाज खत्म हो गया। कोई बात नहीं, चलो भाटी जी बताएंगे। कुलदीप भाटी जी बोलिए। भाटी साहब, भाटी साहब बोले। हाँ बोलिए। आलोक बोलो। A plus 2D is equal to 16 is a very nice boy. I'm proud of you. और एक और बात है, सातवां पांचवें से 12 ज्यादा। सातवां पद, पांचवा पद से 12 ज्यादा। इसमें 12 ज्यादा है भाई साहब। हेलो, इसमें 12 ज्यादा है और इसमें 12 कम है, तो इसको भी 12 दे दो। अब दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब सातवां पद कैसे लिखते हैं? देखो बेटा पूजा, सातवां मतलब एक कम, साथ में कम करो। वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ यू। पांचवा बोलो बेटा। A plus 4D। A plus 4D। आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। चलो अब देखिएगा भैया, ए से ए खत्म। अब भैया ये 4D उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 4D बराबर कितना? 12। तो ये हो जाएगा आपका 2D बराबर 12। देखो तो ये दिख रहा है इसमें। यस सर। चलो अब भैया मुझे बताओ D बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा में है, बटे में आ गया। 2 छंग 12। D बराबर, वेरी गुड बॉय। तो भाई साहब D का मान एक में, D का मान 1 में रखेंगे तो A मिल जाएगा। और कितना सरल सवाल हो जाएगा, देखिएगा बाप। इस सवाल को हम कितनी सहजता और सरलता से आपके सामने कर रहे हैं। समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर 4 आएगा, और यहाँ पे आ गया 6। और इस सामने भी निकाल। वेरी गुड बॉय, वेरी 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 जीनियस। जीनियस क्या डबल जीनियस कहे तो कोई दिक्कत नहीं। 16 में से घटाओ 12। 4। वेरी गुड, डबल जीनियस। कितना कठिन था घटाना। चलो भैया, तो A बराबर कितना? 4 और D बराबर 6। तो भैया A निकल गया, D निकल गया। ये क्या कहता? ये कहता AP ज्ञात करो, AP ज्ञात करो। डोंट वरी, AP निकालना भाई साहब। AP बोले तो क्या? पहला पद 4, दूसरा पद इसमें 6 जोड़ दो 10, तो 10, फिर 6 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो 20, और इस प्रकार से हमें एक AP प्राप्त हो जाती है। यही हमारी AP है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराया ना।